चरित्र में एक बात हम सबको सीखने जैसी है, वो ये है कि भगवान की लीला कथा जो है वो इतनी पवित्र चर्चा है। देखो, हम निर्विकार सुखदेव जी नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि हम कलिमल ग्रसित मलिन हृदय के कलयुगी प्राणी हैं। हम सुखदेव जी तो नहीं हो सकते, पर क्या यह विचार भी नहीं कर सकते कि जिस आसन पर आप लोगों ने हमको बिठाया है, यह आसन मनुष्य का नहीं है, यह आसन परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री सुखदेव जी का आसन है। इतना भी हम विचार रखें तो इस आसन की पवित्रता बनी रहेगी। आप लीला कथा गाओ और आपकी दृष्टि धन पर रहे, आपकी दृष्टि कामनियों पर रहे, तो आप फिर ऊंचे पद पर बैठे रहने लायक नहीं हैं। आपको नीचा देखना पड़ेगा, आपको नीचे गिरना पड़ेगा। स्वामी जी के यहाँ सत्संग का एक नियम हमको बहुत अच्छा लगता है। आगे आगे साधक वर्ग बैठेगा। स्वामी जी के समय यही पद्धति थी ना, और कई संतों के, ये बहुत उत्तम पक्ष है। अत्यंत निर्मल और निर्विकार दृष्टि और व्यवहार होना चाहिए। आप लोग अन्यथा न माने, राजस्थान में एक जगह की सत्य घटना है। एक प्रेतोद्धार के लिए एक महात्मा, एक व्यासी हमारे परिचित थे, उनको कथा के लिए ले गए। जगह का नाम हम जानते लेकिन बताएंगे नहीं जगह का नाम। जयपुर के आसपास की बात है, इतना समझ लो। और जिस जीवात्मा के उद्धार के लिए कथा कहने भागवत जी की व्यास जी को ले गए थे, वहां उस जीवात्मा ने ही व्यास पीठ से व्यास जी को उठा के दूर फेंक दिया। कथा कहते कहते व्यास जी दिखाई कोई नहीं पड़ रहा, महाराज जी उठाओ, पटक दिया जोर से। वो चिल्लाए तो वो भागे, जब गिरे तो भागे व्यास जी, उनको कुछ दिख रहा होगा। वो भागे तो रेतीला इलाका, मेड़ मेड़ खेत की भागे, और जो संत जी उनको ले गए थे वो पीछे पीछे, अरे व्यास जी कथा कहो, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे। बोले नहीं नहीं, मरना, हम लड़के बच्चे वाले हैं, हम गृहस्थी आदमी हैं, मरने थोड़ी आए हैं। फिर उन्होंने उस देवता को मनाया, महाराज तुम्हारे लिए कथा हो रही, कथा हो जान दो, संकल्प हो गया। तो किसी के सिर पे चढ़ के आते हैं ना, तो सिर पे चढ़ के उस देवता ने कहा, भागवत से उद्धार होता है, लेकिन अमुक व्यक्ति वो व्यास पीठ पर बैठने के लायक नहीं, आचरण पवित्र नहीं, मैं सहन नहीं करता। महाराज ये हो जान दो, हमारा सब कार्यक्रम फेल हो जाएगा। बोले तो उसको कहो कथा कहे, स्त्रियों की तरफ नहीं देखे। उस आवेश उस जीवात्मा ने कहा, उसको कहो कथा कहे, स्त्रियों की तरफ नहीं देखे। अब की बात मार डालूंगा, ज्यादा करेगा तो। उब्या महात्मा पकड़ के लाए उनको, बोले अब कुछ नहीं बिगड़े, अब कथा कहो, बस उधर मत देखना। अरे बोले महाराज हम तो पोथी की तरफ ही देखेंगे, किसी की तरफ नहीं देखेंगे, रोग आके 7 दिन पूरे कर देंगे। हम यह नहीं प्रमाणित करते हैं कि हम बहुत पवित्र और सच्चरित्र व्यक्ति हैं, लेकिन इतनी अवश्य हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान की कथा कहने वाले, कीर्तन करने वाले, उपदेशक, उनका जीवन बहुत पवित्र होना चाहिए, बड़ा मर्यादित जीवन होना चाहिए। मेरी बहुत विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपको तत्व साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार हो चुका है कथनचित। आप कहते हैं, हम मान लेते हैं आपकी बात, तो भी आप प्राचीन मर्यादा का अतिक्रमण न करें।
स्त्रियों से प्रत्यक्ष अपने शरीर की सेवा न करावें, एकांत में सत्संग की भी बात स्त्रियों से न करें। समूह इसलिए है, भगवान की बात है, आप सुनो हम सुने, सब लोग सुने, सबका कल्याण हो, यही बात है। किसी भी स्थिति में मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। माताओं से भी हमारी प्रार्थना है, भगवान को प्रणाम करो, संतों को भी प्रणाम करो, पर एक भाव मन में रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई। महात्माओं को प्रणाम करो, मना नहीं करते हैं, पर बहुत अच्छा है, आपकी मर्यादा और संतों के वेश की भी मर्यादा है, उस दृष्टि से आप उनका स्पर्श न करें तो ज्यादा अच्छा है। पूज्य सेठ जी, भाई जी, वो सब यही बात तो बताते थे, लेकिन हम तो इतने ऊंचे महात्मा बन गए कि हमारी स्त्रियां सेवा करें तो ही हम सिद्ध महात्मा माने जाएंगे। नहीं, सिद्ध होते हुए भी अंतिम श्वास तक साधक की रहनी से रहना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो मिसाल बन सके, उससे अपना भी कल्याण होगा, हमारे निकट रहने वालों का भी कल्याण होगा।